हेलो फ्रेंड्स, तो ये है अपना सैमसंग M31। तो हम लोग देखते हैं स्मार्टफोन में क्या क्या स्मार्ट फीचर लोडेड है। तो फर्स्ट हम देखते हैं लाइव कैप्शन का ऑप्शन। तो लाइव कैप्शन का ऑप्शन आपको नोटिफिकेशन बार आपको नीचे ड्रैग डाउन करना है। जो यहाँ पे 3 डॉट्स है उस पर क्लिक करना है। 3 डॉट्स पे क्लिक करने के बाद आपको बटन ऑर्डर का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करना है। और आप यहाँ पे ऊपर देख रहे हो लाइव कैप्शन का आपको फीचर है। आपको जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप आप पे यहाँ पे करना है। जैसे आप ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे उसको आपको इनेबल करना है। पहला डन करना है, बाद में आपको इसको इनेबल करना है। इनेबल करने के बाद आपको दिखाता हूँ मैं कैसे ये वर्क करता है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे लाइव कैप्शन का ऑप्शन है, जो यहाँ पे जो ये नोटिफिकेशन बार है यहाँ पे दिख रहा है। जो भी आपको ऊपर इंग्लिश में जो वीडियो प्ले हो रही है उसका नीचे वो कैप्शन आपको ऑटोमेटिकली लाइव कैप्शन आपको दिखेगा यहाँ पे। सेकेंड ऑप्शन जो है वो है रिकॉर्ड वीडियो। तो आपको फिर से आपको 3 डॉट्स में जाना है, बटन ऑर्डर में अंदर यहाँ पे रिकॉर्ड वीडियो लिखा है। तो आपको जस्ट आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। डन करने के बाद आपको यहाँ पे इनेबल करना है उसको। देन आपको जैसे आप उसको इनेबल करोगे तो आपका कैमरा चालू हो जाएगा। तो जैसे कैमरा चालू हो जाएगा तो आपको यहाँ पे दिखेगा बहुत सारे आपको ऑप्शंस यहाँ पे डिस्प्ले पे दिख रहे हैं। जो आपको नॉर्मल जो आप कैमरा ओपन करते हो उसमें आपको नहीं दिखते। तो यहाँ पे आपको शटर है, फोकस एक्सपोजर है, वो लॉक करने का ऑप्शन से आपको यहाँ पे मिलता है। अनलॉक आप कर सकते हो, यहाँ पे जूम इन जूम आउट कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे सेटिंग्स यहाँ पे अवेलेबल है, जैसे स्पीड नॉर्मल, जैसे जो आपको जो स्पीड चाहिए उसमें आप रिकॉर्ड कर सकते हो। टाइमर है, ऑन ऑफ कर सकते हो। ग्रिड नॉन है, आप उसको ऑन कर सकते हो। वाइट बैलेंस है, बहुत सारे आपको इफेक्ट यहाँ पे मिल जाएंगे। सेटिंग में जैसे जाओगे आप तो सेटिंग में भी आपको बहुत सारे यहाँ पे जो है कंट्रोल्स मिल जाएंगे। जो वीडियो और फोटोशूट करते समय आपको बहुत सारे बेनिफिट और यूज़ आपको आएगा, वहाँ से आप उसे कंट्रोल कर सकते हो। तो उसी तरह पे और एक है यहाँ पे जो है सेल्फी। तो आपको फिर से यहाँ पे ही जो 3 डॉट्स है वहाँ पे जाना है। देन बटन ऑर्डर, वहाँ पे आपको सेल्फी का भी आपको फीचर मिलता है। वो भी आपको जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। और उसमें भी आपको बहुत सारे जैसे आपको इसमें मिलते हैं ऑप्शंस, उस तरीक़े से ही आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो यहाँ आप देख रहे हो यहाँ पे सेम है। जब यहाँ से आपको फोकस एक्सपोजर आपको लॉक कर सकते हो, अनलॉक कर सकते हो। जो जूम इन जूम आउट है वो भी आपको यहाँ पे प्रॉपरली कंट्रोल कर सकते हो। सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ से भी फिर से आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। नेक्स्ट फीचर है ब्राइटनेस ऑन टॉप। तो आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन का जो पैनल है आपको 2 बार आपको स्लाइड करना पड़ता है, तभी आपको जाके जो ब्राइटनेस का यहाँ पे नोटिफिकेशन है आपको यहाँ पे मिलता है। आपको सपोज ये फर्स्ट इंस्टेंस में यहाँ पे चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, 3 डॉट्स पे जाना पड़ेगा। देन क्विक पैनल लेआउट पे आपको क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ आपको आप देख सकते हो शो ब्राइटनेस ऑन टॉप को आपको यहाँ पे इनेबल करना पड़ेगा और उसको डन करना पड़ेगा। आप देख सकते हो कि आप फर्स्ट इंस्टेंस में ही आपको यहाँ पे जो ब्राइटनेस का नोटिफिकेशन ये है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। देन सेकंड ऑप्शन है जो है नोटिफिकेशन टॉगल। तो यहाँ पे जो नोटिफिकेशन टॉगल है यहाँ पे जैसे आपको नोटिफिकेशन पैनल आप ड्रैग डाउन कर दो तो आपको यहाँ पे बहुत सारे आपको यहाँ ऑप्शंस मिलते हैं। तो उसमें आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे जैसे आपको यहाँ साउंड में लिखा है तो आपको जैसे आपको साउंड में आप डबल क्लिक करोगे जो यहाँ पे लोगो है उसका जब म्यूट हो जाएगा, अनम्यूट हो जाएगा, देन वाइब्रेट हो जाएगा। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे जो वाइब्रेट लिखा हुआ है, साउंड लिखा हुआ है, उस पर भी आप क्लिक करोगे तो देखोगे आप सब ऑप्शन यहाँ पे मिलता है। उसमें अभी आपको बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देंगे। उसी तरह सपोज अब मैं यहाँ पे टॉर्च पे जा रहा हूँ तो टॉर्च पे मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे तो ये यहाँ से ऑन और ऑफ हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं आपको जहाँ पे टॉर्च लिखा है उस पर क्लिक करूँगा तो मुझे उसका जो ब्राइटनेस और जो टॉर्च का इंटेंसिटी है वो मैं यहाँ पे कम ज़्यादा कर सकता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से आप सब ऑप्शंस का यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। देन नेक्स्ट फीचर है डॉल्बी एटमॉस। तो यहाँ पे आपको डॉल्बी एटमॉस का यहाँ पे फीचर आपको अवेलेबल है। जो आपको साउंड, आप म्यूज़िक बहुत सुनते हो तो आपको ये बहुत हेल्पफुल करेगा। तो यहाँ पे आपको सब मेनू में आप जाओगे तो यहाँ पे ऑटो, मूवी, म्यूज़िक, वॉइस, बहुत सारे आपको प्रोफाइल यहाँ पे मिल जाएंगे। उसके अकॉर्डिंगली आपको जो म्यूज़िक है आप एंजॉय कर सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको 3.5 mm का जैक रिक्वायर्ड है गुड क्वालिटी म्यूज़िक सुनने के लिए। नेक्स्ट जो है वो है डार्क मोड। तो आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन पैनल के अंदर ही आपको डार्क मोड का ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देगा। जहाँ पे यहाँ पे है डार्क मोड। तो मैंने जैसे डार्क मोड आपको इनेबल कर दे दो, पूरा आपका जो स्क्रीन है, आपका जो प्रोफाइल है, मोबाइल का थीम है वो पूरी डार्क हो जाएगी। ये मोस्ट ऑफ द पूरा आप देखोगे पूरा जो आपका पूरा लेआउट है, थीम जो है वो पूरी ब्लैक हो जाएगी। ये आपका बहुत यूज़ करेगा जब भी आप नाइट में आप फ़ोन यूज़ करोगे तो आपको ज़्यादा ब्राइटनेस आता है। तो डार्क मोड जैसे आप यूज़ करोगे तो आपका जो ब्राइटनेस है पूरा निकल जाएगा, पूरा आपको ब्लैक थीम में दिखाई देगी। तो ये बहुत सारा
यूज़फुल ऑप्शन है। देन नेक्स्ट है असिस्टेंट मेनू। तो यहाँ पे असिस्टेंट मेनू के लिए आपको जाना पड़ेगा सेटिंग के अंदर, मोबाइल सेटिंग के अंदर, मोबाइल सेटिंग में जाओगे। देन एक्सेसिबिलिटी में, यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी में जाना है आपको। जैसे आप एक्सेसिबिलिटी में जाओगे तो यहाँ पे है इंटरेक्शन एंड देन यहाँ पे ऊपर इट से जो सेकंड ऑप्शन है वो है असिस्टेंट मेनू। आपको असिस्टेंट मेनू इनेबल करना है। तो असिस्टेंट मेनू इनेबल करने के बाद आपको यहाँ पे देख रहे हो कि ये एक जो पैनल है वो आपको यहाँ पे देखो ओपन हो गया है। तो आपको दिखाता हूँ ये वर्क कैसे करता है। इसका मैं डार्क मोड हटा देता हूँ, डिसेबल कर देता हूँ, अभी आपको प्रॉपरली दिख जाएगा। तो यहाँ पे देखो जो मैंने यहाँ पे जो असिस्टेंट मेनू यहाँ पे किया है उसका जो सिंबल यहाँ पे आ गया है। तो इसको आप जैसे क्लिक करोगे तो इसमें बहुत सारे आपको ऑप्शंस मिल लेंगे और आपको यहाँ पे ऑप्शंस भी आप मॉडिफाई कर सकते हो। आपको जस्ट फिर से उसी सेटिंग में जाना है। यहाँ पे जाओगे तो आप यहाँ से जो है आपको मॉडिफिकेशन कर सकते हो। इसका ट्रांसपेरेंसी कितना चाहिए आपको कर सकते हो। असिस्टेंट प्लस असिस्टेंट मेनू ऑप्शंस पे जाके आप जो है वो कर सकते हो। यहाँ पे मोर सेटिंग भी आपको अवेलेबल है। तो आपको यहाँ से आप मॉडिफिकेशन और उसको अलग अलग उसमें आप फीचर जो है ऐड कर सकते हो इसके अंदर। तो मैं यहाँ साइड में कर लेता हूँ। देन जो सेकंड ऑप्शन है वो है फ्लैश नोटिफिकेशन। तो आपको फिर से आपको फ्लैश नोटिफिकेशन के लिए आपको जाना है सेटिंग के अंदर, एक्सेसिबिलिटी के अंदर, यहाँ पे एडवांस सेटिंग में। एडवांस सेटिंग में जाओगे तो आपको यहाँ पे फ्लैश नोटिफिकेशन आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पे देखोगे आप कैमरा फ्लैश और ये है स्क्रीन फ्लैश। तो आप कैमरा फ्लैश करोगे तो यहाँ पे जैसे देख रहे हो आपका कैमरा का जो पीछे का फ्लैश लाइट है वो ब्लिंक होएगा जैसे आपको नोटिफिकेशन आएगा। सेकंड ऑप्शन है स्क्रीन फ्लैश। जो है आप स्क्रीन फ्लैश पे आप जैसे इनेबल करोगे तो जैसे आप यहाँ पे दिख रहे हो स्क्रीन आपका फ्लैश करेगा, उस तरह से आपका जो भी नोटिफिकेशन आएगा उसमें आपको स्क्रीन फ्लैश करके आपको नोटिफाई कर देगा। नेक्स्ट जो है वो है हाई कॉन्ट्रास्ट कीबोर्ड। तो आपको उसके लिए जाना पड़ेगा सेटिंग के अंदर, एक्सेसिबिलिटी के अंदर, देन विजिबिलिटी इन्हांसमेंट के अंदर। यहाँ पे आप देखोगे कि हाई कॉन्ट्रास्ट कीबोर्ड, जहाँ पे जैसे मैं आपको यहाँ पे हाई कॉन्ट्रास्ट कीबोर्ड में इनेबल करता हूँ तो जैसे मैं इसके अंदर जाता हूँ तो मुझे यहाँ पे 4 प्रोफाइल्स मिलेंगे जो है अलग अलग प्रोफाइल का है। जो यहाँ पे येलो है, यहाँ पे ब्लैक है, ब्लैक 2 है और ब्लू है। जैसे अब मैं आप यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो इस तरह से उसका आपका जो कीबोर्ड का लेआउट है आपको यहाँ पे दिखेगा। तो आप जो चाहिए आपको जो पसंद है उसमें आप क्लिक कर सकते हो। आपको यहाँ पे नहीं चाहिए, आपको डिफ़ॉल्ट वाला चाहिए तो आपको जस्ट इसको डिसेबल करना है। तो आपको बैक टू नॉर्मल जो आपका डिफ़ॉल्ट कीबोर्ड है उसके ऊपर आप आ जाओगे। देन वहाँ पे सेम है हाई कॉन्ट्रास्ट फॉन्ट। तो वैसे यहाँ पे सेटिंग में जाए आपको एक्सेसिबिलिटी के अंदर यहाँ पे विजिबिलिटी इन्हांसमेंट, यहाँ पे हाई कॉन्ट्रास्ट फॉन्ट लिखा है। तो आप देखोगे जो मेरा सब जो लाइन वर्डिंग है वो आपको थोड़ा ब्लर और थोड़ा लाइट दिख रहा है। तो उसको मैं जैसे जैसे आपको मैं इसे इनेबल करता हूँ तो इनेबल करने के देखो कॉन्ट्रास्ट जो फॉन्ट है वो कॉन्ट्रास्ट हो गया। तो आप इससे मैं हेल्प से भी आपको जो कॉन्ट्रास्ट है जो आपका वर्डिंग है आपका थोड़ा बोल्ड हो जाएगा, कॉन्ट्रास्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट फीचर है वो है वन हैंडेड मोड। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा सेटिंग के अंदर, देन उसके अंदर एडवांस सेटिंग में जाना है आपको। एडवांस सेटिंग के अंदर एडवांस सेटिंग में जाओगे तो आपको यहाँ दिखेगा वन हैंडेड मोड। तो आपको वन हैंडेड मोड में जाना है। तो यहाँ पे देखोगे यहाँ पे 2 गेस्चर यहाँ पे लिखा हुआ है, फर्स्ट गेस्चर एंड जो सेकंड वाला है। तो जो फर्स्ट आपको इसको पहला इनेबल करना है। इनेबल जैसे करोगे तो यहाँ पे फर्स्ट है गेस्चर, तो यहाँ पे लिखा है स्वाइप डाउन टू सेंटर ऑफ द बॉटम एज ऑफ द स्क्रीन। तो यहाँ पे ये वाला भी आप यूज़ कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। तो आप देखोगे तो जैसे मैं इसको स्वाइप डाउन करना है, स्वाइप डाउन करने के बाद देखो स्क्रीन आपका छोटा हो गया। तो आप इजीली आपको वन हैंड आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। जो सेकंड है वो है बटन। तो आपके यहाँ पे सेकंड में आपको मैं क्लिक करता हूँ तो इसके आपने डबल टैप लिखा है। तो जैसे डबल टैप मैं करूँगा तो फिर से आपका जो स्क्रीन है वो छोटा हो जाएगा। आप वन हैंडेड ईजिली आप पूरा स्क्रीन है, मोबाइल है, आप पूरा ईजिली इसमें हैंडल कर सकते हो। देन यहाँ पे मैं कुछ कैमरा का फीचर्स आपको दिखा देता हूँ। जो आपको यहाँ पे पता है कि इसका सैमसंग M31 में जो कैमरा है, रेयर कैमरा है, जो फ्रंट कैमरा है वो 64 मेगापिक्सल का है और उसका सेल्फी कैमरा है वो है 32 मेगापिक्सल का। तो जैसे आप यहाँ पे कैमरा में जाओगे तो आपको फ़ोटो जो है, आपको नॉर्मल जो फ़ोटो है वो आपको एक नॉर्मल 1:1 के इस रेशियो में दिखाई देगा। और आपको यहाँ पे कहाँ पे भी आपको दिखाई देगा कि आपको 64 मेगापिक्सल एंड 32 मेगापिक्सल का कहाँ पे भी ऑप्शन आपको दिखाई नहीं देगा। तो आप यहाँ पे किस तरीके से आप जो है 64 और 32 मेगापिक्सल में वीडियोस और फोटोज़ कैप्चर कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको टॉप पे यहाँ पे देखो यहाँ पे रेशियो लिखा हुआ है 1:1। तो आपको उसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे जो फर्स्ट है ये है 3:4 एंड यहाँ पे जो 64 मेगापिक्सल है उसके ऊपर क्लिक करना है, तभी जाके आप 64 मेगापिक्सल में
फ़ोटोज़ और वीडियो शूट कर सकते हो। और आप सेल्फ़ी मोड में जाओगे तो आपको यहाँ पे भी फ़ोटोज़ हैं, उसमें भी आप जाओगे तो आपको यहाँ पे 32 मेगापिक्सल का यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा। तो इस तरह से आपको जो कैमरा है आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। 32 मेगापिक्सल है, 64 मेगापिक्सल का। तो कैमरा में और एक इसमें ऑप्शन एकदम बेहतरीन यहाँ पे ऐड हो गया, वो है तो यहाँ पे सिंगल टेक का ऑप्शन यहाँ पे आपको अवेलेबल होता है, जो सैमसंग M31s में लॉन्च हुआ था। वही आपको जैसे आप M31 आप अपग्रेड करते हो, सिस्टम आपका अपग्रेड करते हो, आपको यहाँ पे भी सिंगल टेक का ऑप्शन अवेलेबल M31 में हो जाएगा। तो सिंगल टेक एक्चुअली है क्या, बेसिकली आपका एक मोमेंट है वहाँ पे आप जो जैसे आप यहाँ पे मोबाइल उसका होल्ड करोगे, कैमरा होल्ड करोगे तो आपको 7 टाइप्स का आपको यहाँ पे प्रोफाइल जो है, पिक्चर जो है, फ़ोटोज़ है, आपको कैप्चर करके सिस्टम दे देगा। उसमें वेरियस ऑफ मोड में आपको फ़ोटोज़ मिलेंगे और 2-3 मोड में आपको वीडियो क्लिप भी आपकी एक ही सिंगल टेक में आपका कैप्चर हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेहतरीन ऑप्शन यहाँ पे आपको मिलेगा। देन आपको और एक है, कैमरा के अंदर आपको मिलता है ऑप्शन जो है बिक्सबी विजन का। तो आपको यहाँ पे जैसे आप मोर में जाओगे, आपके कैमरा के सेटिंग में मोर में जाओगे तो आपको यहाँ पे लिखा रहेगा बिक्सबी विजन। तो आपको बिक्सबी विजन पे आपको जैसे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे जो आपको इजीली हेल्प करोगे। तो बिक्सबी विजन का आपको और डिटेल्स में आपको वीडियो चाहिए तो मैं आपको आई बटन में लिंक दे देता हूँ। आप यहाँ से वहाँ पे देख के प्रॉपरली उसका जो भी फीचर है, वो जो भी वर्क है, आप देख सकते हो प्रॉपरली। तो कैमरा के अंदर ही आपको मोर के अंदर और एक ऑप्शन जो मिलता है वो है AR जोन का। जैसे आप AR जोन में जाओगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारे जो इमोजी है आपको यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो, AR डूडल्स क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे जो है मेकअप भी कर सकते हो, यहाँ पे इमोजी स्टिकर्स भी है वो अभी आप यूज़ कर सकते हो। तो ये भी एक ऑप्शन है, आप यूज़ करके देख सकते हो कैमरा के अंदर। तो कैमरा के अंदर आपको और एक ऑप्शन जो मिलता है वो है एक्स्ट्रा शटर बटन। तो आपको एक्स्ट्रा शटर बटन जो है वो आपका जो शटर बटन है ये आपको कहाँ पे भी आप ड्रैग कर सकते हो। यहाँ पे देख रहे हो मेरे यहाँ पे भी है, तो ये आपको मैं कैसे लाते हो जब दिखाता हूँ। तो आपको जस्ट जहाँ पे क्लिक करते हो वहाँ से आपको यहाँ पे जस्ट ड्रॉप करके कहाँ पे भी आपको ड्रैग करना है, पूरे स्क्रीन पे भी आप कहाँ पे भी ड्रैग करके रख सकते हो। और जो आपको अब फिजिबल है वहाँ से आपका फ़ोटो किस तरह से कैप्चर कर सकते हो। तो ये एक बढ़िया ऑप्शन है, आपको जो फ़ोटो निकालते हैं आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। देन सेकंड है वो है शटर वीडियो। तो आपको जो शॉर्ट वीडियो होता है वो आपको जस्ट कैप्चर करना है आपको। तो ये जो आपका क्लिक बटन है आपको उसको जो होल्ड करके रखना है। देखो वीडियो स्टार्ट हो गया, शॉर्ट वीडियो। जैसे मैं इसके ऊपर से आपको मेरा जो फिंगर है वो निकाल दूंगा, वीडियो स्टॉप हो जाएगा। तो इस तरह से आप शॉर्ट वीडियो आपको यहाँ से ईजिली बना सकते हो। देन जो सेकंड ऑप्शन है वो है वीडियो वॉलपेपर का। तो आप वीडियो वॉलपेपर आपको रखना है तो आपको यहाँ पे वॉलपेपर में जाना है। वॉलपेपर में जाने के बाद यहाँ पे एक्सप्लोर मोर वॉलपेपर पे जाना है। वहाँ पे जैसे आप जाओगे तो आपको यहाँ पे वॉलपेपर्स बहुत सारे मिल जाएंगे, पेड वो जो और फ्री भी। तो आपको फ्री में जाना है तो फ्री में जा सकते हो और यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो वीडियो के लिए। तो यहाँ पे आपको वीडियोस, वॉलपेपर और वीडियोस आपको जो थीम रखना है वो भी आपको यहाँ पे मिल सकती है। तो मैंने यहाँ पे एक ये जो है ये मैंने अप्लाई करके रख देखा है, आपको मैं दिखाता हूँ कैसे दिखता है। तो जैसे आप लॉक स्क्रीन ओपन करोगे तो देखो ये जो वीडियो है आपको लॉक स्क्रीन पे आप रख सकते हो। तो आपका जो पर्सनल कोई भी आपका वीडियो हो सकता है वो भी आपको अपने लॉक स्क्रीन पे रख सकते हो। और नेक्स्ट फीचर है वो है ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग। तो जैसे आप कॉल में जाओगे तो आपको यहाँ पे 3 डॉट्स मिलेंगे, उससे आपको सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको देखोगे रिकॉर्डिंग्स कॉल है, यहाँ पे आपको ऑटो रिकॉर्डिंग कॉल का आपको ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो ऑल कॉल, सेव नंबर, सिलेक्टेड नंबर भी आपको ऑटो कॉल कर सकते हो, उसको ऑटो रिकॉर्ड नंबर भी आप चूज़ करके रख सकते हो। तो इस तरह से आप ऑटो रिकॉर्डिंग इनेबल कर सकते हो। देन आपको यहाँ पे और एक मिलता है ऑप्शन, वो है इजी कॉन्टैक्ट सर्च। तो ये बहुत जन को पता भी होगा, नहीं भी पता होगा। तो यहाँ पे आपको क्या कर सकते हैं, आपको कॉन्टैक्ट लिस्ट में जाने की जरूरत नहीं है। आपको कॉन्टैक्ट नंबर सर्च करने के लिए आप यहाँ से कीपैड से ही आप कॉन्टैक्ट नंबर सर्च कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अमित का कॉन्टैक्ट नंबर सर्च करूँगा तो मैं अमित के लिए IT, तो देखो अमित के कॉन्टैक्ट नंबर आ गए यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं अनवय का कॉन्टैक्ट सर्च करता हूँ तो ANVAY। तो यहाँ पे देखो अनवय का कॉन्टैक्ट नंबर भी यहाँ पे आ गया इजीली। तो इस तरीके से आप कीपैड में ही आप जाके कॉन्टैक्ट नंबर सर्च कर सकते हो इजीली। तो और एक जो फीचर है वो है क्विक शेयर का। जैसे आप नोटिफिकेशन का जो पैनल है आपको नीचे ड्रैग डाउन करोगे तो आपको यहाँ पे क्विक शेयर का ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा। ये देखो क्विक शेयर का। तो जैसे आप क्विक शेयर ऑन करोगे तो लेकिन आपको इंश्योर करना है कि जो आपको जो जिससे आप शेयर करोगे उसके यहाँ पे भी आपको क्विक शेयर का ऑप्शन इनेबल रखना है। उसके मोबाइल में भी क्विक शेयर का फीचर जो है अवेलेबल रहना चाहिए, तभी आपको जाके ईजिली आप एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल तक आपका फोटो है, डॉक्यूमेंट्स है, वीडियो है, इजीली आप शेयर कर सकते हो।
जो नेक्स्ट फीचर है वो है स्मार्ट व्यू का। दोस्तों आपको जस्ट नोटिफिकेशन जो पैनल है आपको ड्रैग डाउन करना है, आपको यहाँ पे स्मार्ट व्यू का आपको ऑप्शन मिल जाएगा। अब जैसे आप ऑन करोगे तो यहाँ पे लिखा है व्यू योर फोन स्क्रीन और प्ले कंटेंट ऑन टीवी स्पीकर और क्रोमकास्ट डिवाइस, यू कैन ऑल्सो व्यू अनदर डिवाइस स्क्रीन ऑन योर फोन। तो आपको यहाँ पे स्मार्ट व्यू के लिए आपको डन करना पड़ेगा, लेकिन आपको इंश्योर करना है कि जो स्मार्ट व्यू है आपको दूसरे मोबाइल के अंदर भी स्मार्ट व्यू होना चाहिए, तभी आपको जाके वो कनेक्ट होगा। तो नेक्स्ट जो फीचर है वो है लिफ्ट टू वेक। तो आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा सेटिंग के अंदर। सेटिंग में आप अंदर जाओगे तो आपको एडवांस फीचर के अंदर जाना पड़ेगा। एडवांस फीचर के अंदर आपको यहाँ पे मोशन एंड गेस्चर में जाना पड़ेगा। आपको यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन मिलेगा लिफ्ट टू वेक। तो लिफ्ट टू वेक में क्या होगा, टर्न ऑन द स्क्रीन व्हेन यू पिकअप योर फोन। तो आप जैसे आप उसका आपका मोबाइल आपका स्क्रीन ऑन ऑफ रहेगा और जैसे आप इसको मोबाइल को लिफ्ट करोगे आपका जो मोबाइल है ऑन हो जाएगा, स्क्रीन है वो ऑन हो जाएगा। तो उसी तरह से आपको यहाँ पे और एक ऑप्शन मिलता है वो है डबल टैप टू वेक। तो यहाँ पे लिखा है टर्न ऑन द स्क्रीन व्हेन यू डबल टैप इट। यहाँ पे मैंने इनेबल करके रखा है, आपको दिखाता हूँ कैसे। स्क्रीन लॉक करता हूँ, यहाँ पे डबल टैप करता हूँ। जैसे मैं डबल टैप करता हूँ जो आपका स्क्रीन है वो ऑन हो जाएगा। तो और एक आपको ऑप्शन यहाँ पे मिलता है वो है स्मार्ट स्टे का। तो यहाँ पे स्मार्ट स्टे में आपको मैं इनेबल करता हूँ। तो यहाँ पे उसमें क्या होता है कि कीप द स्क्रीन ऑन वाइल यू आर लुकिंग एट। तो जब तक आप इस पे स्क्रीन मोबाइल स्क्रीन पे आप देखते रहोगे तब तक आपका जो मोबाइल स्क्रीन है वो आपको लॉक नहीं होगा। इवन आपका 30 सेकंड का जो टाइम फ्रेम है वो भी आपका सपोज खत्म हो गया फिर भी आपका स्क्रीन है वो लॉक नहीं होगा जब तक आप, क्योंकि आप मोबाइल के स्क्रीन पे आप देखते रहोगे, आपने कुछ भी मूवमेंट उसमें नहीं किया फिर भी आपका मोबाइल है वो लॉक नहीं होगा आपका। सपोज ये स्मार्ट स्टे का फीचर जो है ऑप्शन जो है आपको इनेबल रहेगा। तो यहाँ पे और एक ऑप्शन मिलता है इजी म्यूट का। तो इजी म्यूट में आपको क्या करना है, आपका जो भी आपका कॉल आता है आपके मोबाइल पे तो आप इजीली आपको उसको म्यूट कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पे जो वॉल्यूम का आपका इंक्रीज डिक्रीज का वॉल्यूम का बटन है, आपको डिक्रीज यहाँ पे लिखा है, आपको जो उसको आपको क्लिक करोगे तो आपका जो इनकमिंग कॉल है इजीली म्यूट पे चला जाएगा। तो आपको यहाँ पे और एक फीचर मिलता है वो है प्लाम स्वाइप टू कैप्चर। तो आपको मैं यहाँ पे इनेबल कर देता हूँ। तो आपको जस्ट आपको जो भी स्क्रीनशॉट लेना है तो आपको जो पाम है आपको जस्ट यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर से स्वाइप करना है। ये देखो जैसे मैंने स्वाइप किया यहाँ पे स्क्रीनशॉट आ गया। तो जो नेक्स्ट फीचर है वो है फुल स्क्रीन गेस्चर का। तो आपको यहाँ पे जाना है सेटिंग के अंदर डिस्प्ले के अंदर आपको जाना है नेविगेशन बार के अंदर। तो नेविगेशन बार में जाओगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि यहाँ पे बटन्स और स्वाइप गेस्चर यहाँ पे दो ऑप्शन यहाँ पे है। तो आपको जब ये अभी जो भी डिफ़ॉल्ट आता है वो है आपका बटन का गेस्चर। आप उसको स्वाइप गेस्चर भी आपके अकॉर्डिंगली आप फिजिबल हो तो आप इसको स्वाइप गेस्चर भी कर सकते हो। बटन्स के यहाँ पे दो आपको बटन्स के ऑर्डर मिलते हैं यहाँ पे, जो आपको कंफर्टेबल है वो आप यहाँ पे इनेबल करके आपको यूज़ कर सकते हो। देन आपको और एक ऑप्शन मिलता है वो है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन। यहाँ पे आप देखो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले यहाँ पे मैंने इनेबल करके रखा है। अभी मैं डिसेबल करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कैसे आता है। तो अभी डिसेबल किया अभी मैंने आपको जो स्क्रीन है वो लॉक कर देता हूँ। मैं यहाँ पे टैप मारूंगा तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा डिस्प्ले के अंदर, लेकिन मैं ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का जो फीचर है वो आप मैं यहाँ पे इनेबल करता हूँ और अभी आपको दिखाता हूँ। जैसे मैं आपको स्क्रीन लॉक करता हूँ और मैं वन टैप मारता हूँ। वन टैप करने के बाद यहाँ पे देखो जो टाइम है, डेट है और जो आपका बैटरी लाइफ है, जो आपका बैटरी परसेंटेज है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा, शो करेगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के अंदर जाओगे तो आपको थोड़ा कुछ और कुछ सेटिंग्स मिल जाएगा। शो ऑन ऑलवेज, यहाँ पे शो ऑन शेड्यूल टाइम है वो भी आपको प्रॉपरली दिखेगा। मतलब जो शेड्यूल जिस टाइम पे आपको दिखना है आप शेड्यूल कर सकते हो उस टाइम को, उस टाइम पे आपको डिस्प्ले पे वो टाइमिंग शो हो जाएगा। तो आपको और एक यहाँ पे फीचर मिलता है वो है एस सिक्योर का। तो आपको नॉर्मली आपको जो आपके ऐप्स है वो सिक्योर करने के लिए आपको थर्ड पार्टी का ऐप यूज़ करना पड़ता है ऐप लॉक में डालने के लिए, लेकिन यहाँ पे सैमसंग का एक बाय डिफ़ॉल्ट इनबिल्ट उसका ऐप लॉक फीचर है, लेकिन आपको वो डाउनलोड करना पड़ेगा। आपको जैसे आप गैलेक्सी स्टोर में जाओगे तो आपको यहाँ पे गैलेक्सी स्टोर में जाओगे तो आपको यहाँ पे सर्च करना है एस सिक्योर के लिए। एस सिक्योर पे क्लिक करना है। एस सिक्योर पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे इंस्टॉल करना है, ये इंस्टॉल करना है, ओपन करना है। जैसे आप ओपन करोगे तो लॉग एंड मास्क ऐप्स यहाँ पे लिखा है तो आपको यहाँ पे इनेबल कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे ऑन कर सकते हो और आपको जहाँ पैटर्न है, पिन है, पासवर्ड, आप फेस है, फिंगरप्रिंट, जो यहाँ पे बहुत सारे आपको सिक्योरिटी पैटर्न्स मिलेंगे जो आपको सूटेबल है। आप दूसरे से पैटर्न भी रख सकते हो, पिन भी रख सकते हो, फेस लॉक भी रख सकते हो, फिंगरप्रिंट भी रख सकते हो, आपकी मर्जी, आप जो चाहिए वो आप रख सकते हो उसके अकॉर्डिंगली। और आपको यहाँ पे और एक जो फीचर मिलता है वो है सिक्योर वाईफाई का। जो वाईफाई का फीचर आपको जैसे आप इनेबल करोगे तो आप जब भी आप बाहर लोकल एरिया में, पब्लिक एरिया में आप जाओगे वहाँ पे फ्रॉड वाईफाई रहते हैं, वो जो डेटा
स्कैम के लिए होते हैं, कभी कभी आपका जो डेटा है वो रिस्की होता है, तो आप उससे बच सकते हो आपने सिक्योर वाईफाई ऑन किया होगा तो ये सब स्मार्ट फीचर थे सैमसंग M31 में। तो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाजू की बेल आइकॉन भी प्रेस करना, उससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलती रहेगी। इसी तरह से मैं टेक्निकल रिलेटेड, व्लॉग के रिलेटेड, जो भी मेरा क्राफ्ट रिलेटेड है उसके रिलेटेड मैं वीडियो पोस्ट करते रहता हूँ। आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना। आपको इसी तरह से अलग अलग कंटेंट में आपको वीडियोज़ देखने को मिलेगी। ठीक है, टिल देन लिव योर लाइफ एज यू लाइक। बाय बाय।